नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 10 मिनट की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं mRNA वैक्सीन पर। कोविड 19 के बाद जो वैक्सीन बनाने का क्रम चला है उसमें कई प्रकार के वैक्सीन का निर्माण किया गया, जैसे mRNA वैक्सीन हो गया, वेक्टर वैक्सीन हो गया, और सारे DNA वैक्सीन हो गए, और सारे वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और ये हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को डेवलप कैसे करता है। भारत ने अपने यहाँ कौन कौन से mRNA वैक्सीन बनाए हैं और आगे कौन कौन से mRNA वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि mRNA होता क्या है। तो mRNA एक प्रकार का क्या होता है, हम जानेंगे यहाँ पर कि mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। मैसेंजर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA वैक्सीन एक एडवांस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल तकनीक पर आधारित टीका है जिसमें मानव शरीर की कोशिकाओं को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश दिया जाता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मानव के अंदर विकसित की जा सके। इसमें किसी इंसान के अंदर हम क्या करते हैं, आरएनए को डाल देते हैं, मैसेंजर आरएनए को डाल देते हैं। हम सभी जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए सक्षम होता है। तो ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसके पास स्पाइक प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है। अलग अलग वायरस के अपने अपने क्या होते हैं, अलग अलग स्पाइक होते हैं। तो mRNA के स्पाइक बनाने की जो क्षमता होती है उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जब mRNA जाता है तो स्पाइक प्रोटीन बनाता है। जैसे ही स्पाइक प्रोटीन हमारे ब्लड में आता है या हमारी सेल पर आता है, हमारी बॉडी उसको फॉरेन फील करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगता है। और जब वो वायरस या वो दोबारा हमारी बॉडी में इंटर करता है या पहली बार इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट, चूंकि हमने पहले से ही उसके स्पाइक के लिए एंटीबॉडी बना के रखा है, अब जो वास्तव में वायरस आता है तो उस पर तुरंत अटैक कर देता है और उसको नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलता है। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन का निर्माण करते हैं। हम पहले यहां पर जानते हैं कि mRNA क्या होते हैं। जैसे हमने बताया कि mRNA का पूरा नाम मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मैसेज होता है या जेनेटिक मैसेंजर हो जाता है जो डीएनए से सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम के अंदर इंटर कर करके नई प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कह देते हैं। ट्रांसलेशन जो होता है राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए मिल करके करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन बनेगी इसकी सूचना कहां से आती है, डीएनए से आती है। डीएनए अपनी सूचना को मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। जैसा डीएनए होगा वैसा ही एमआरएनए बनेगा और वैसी ही प्रोटीन बनेगी। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कैसे काम करती है, तो इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में समझने का काम करते हैं। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए को डाल देते हैं जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन, कोई भी वायरस हो सकता है, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया SARS-CoV-2 के लिए जानकारी रखता है। तो SARS-CoV-2 का या किसी भी वायरस का जो आरएनए है उससे हम डीएनए बना लेते हैं, फिर उस डीएनए से हम क्या करते हैं, एमआरएनए बना लेते हैं। उस आरएनए के पास क्या है, उस प्रोटीन की या उस वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाने की जानकारी है। अब इस मैसेंजर आरएनए को जब हम शरीर की किसी कोशिका में भेजते हैं तो उन कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश मिल जाता है, क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये किसी वायरस का ही है। शरीर उस प्रोटीन को फॉरेन समझती है और उसके प्रति क्या कर देती है, एक्शन लेना शुरू कर देती है। जब असली वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडी पहले से बने होते हैं ये तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनको मारने का काम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वायरस के डेड, किल्ड या एटीन्यूएटेड या वेक्टर को हम इंटर नहीं करते हैं, हम उस वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन बनाने वाली जो जीन होती है उसके मैसेंजर आरएनए को हम वैक्सीन के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है साधारण सी एमआरएनए वैक्सीन बनाने की।
अब यहां पर हम ध्यान देते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि ये मान लीजिए एक एमआरएनए वैक्सीन है। इस एमआरएनए को हम एक लिपोप्रोटीन के अंदर इंसर्ट करके जो है वो लाइपोसोम के अंदर इंटर करके रखते हैं। ये भी पूछा गया है कि जब भी हम, क्योंकि हमारी जो सेल होती है वो किसी भी लिपिड को अंदर जाने देगी, नॉन लिपिड को अंदर जाने नहीं देती है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो हम क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए को एक लाइपोसोम के अंदर इंटर कर देते हैं। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये राइबोसोम मैसेंजर आरएनए है, ये आपका लाइपोसोम है। ये इसके अंदर इंटर कर जाता है। जब इंटर कर जाएगा तो ये मैसेंजर आरएनए हमारी मशीनरी को यूज करेगा और ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये स्पाइक प्रोटीन जो होती है बी सेल क्या करती है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और ये एंटीबॉडी बना के रख लेती हैं। जब कोई वायरस हमारे अंदर इंटर करता है तो पहले से जो बनी हुई एंटीबॉडी हैं इस पर अटैक कर देती हैं और वायरस को बिना कोई नुकसान पहुंचाने से पहले हमारी बॉडी में उनको नष्ट करने का काम कर देती हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की अगर उदाहरण की बात की जाए तो फाइजर और बायोटेक ने मिलकर के कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाया था। मॉडर्ना ने एमआरएनए 1773 नाम का कोविड के लिए वैक्सीन बनाया था। इंडिया ने प्रयास किया है। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने भारत की पहली मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाई है, इसका नाम जेनकोवैक ओएम रखा गया है। HGCO19 है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड BIRAC ने इन परियोजनाओं को समर्थन दिया है। एमआरएनए वैक्सीन के लाभ क्या हैं? तो लाभ यही है कि ये तेजी से डिजाइन और निर्माण संभव है। इसका वायरल जीनोम मिलने पर शीघ्र वैक्सीन निर्माण हो जाता है। जैसे ही हमको वायरल जीनोम मिल गया हमने तुरंत उसका जो है क्या किया, एमआरएनए बनाया और वही हमारी वैक्सीन हो गई। कोई जीवित वायरस का हम उपयोग इसमें नहीं करते हैं। इसमें जो है वो ताप को सहने की क्षमता होती है। कोविड में 95% अधिक इसमें ताप सहने की क्षमता होती है। ये प्रकार के वायरस कैंसर, HIV, जीका जैसे बीमारियों के लिए भी क्या है, बहुत उपयोगी होते हैं। और अब यहां पे आते हैं इनके समक्ष चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं। तो इधर अत्यधिक ठंडे तापमान पे भंडारण करना अभी इसकी एक चुनौती है। -70 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इसको हम नहीं रह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन अभी कठिन है। उच्च तकनीकी तापमान क्षमता की आवश्यकता होती है, यानी कि इस वैक्सीन को -70 पे रखना होता है। तो हम शहरों में जहाँ पे बिजली है वहाँ पर तो हम लो टेम्परेचर बना सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर अभी जो है वो रेफ्रिजरेटर या ऐसी तकनीकी नहीं है तो -70 डिग्री तापमान को बनाना वहाँ पर कठिन होता है। दीर्घकालीन प्रभावों पर सीमित जानकारी होती है इसकी, यानी कि इस पर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, इसकी जो प्रभाव कैसे पड़ेंगे उसकी अभी हमको जानकारी नहीं है। हाई टेक्नोलॉजी की जो उत्पादन क्षमता की अभी हमारे लिए इसके लिए क्या है, आवश्यकता है। भारत में एमआरएनए टेक्नोलॉजी की स्थिति क्या है? तो भारत एमआरएनए तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। जेनोवा, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। भारत सरकार ने मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म पर रिसर्च हेतु PLI स्कीम और बायोटेक मिशन के अंतर्गत सहायता दी है, जो भारत को एमआरएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की लगातार कार्य कर रहा है। इसका अनुप्रयोग जो देखा जाए कोविड के अलावा कहां कहां पे हो सकता है, किस रोगों में हो सकता है, तो इसका उपयोग कोविड के अलावा HIV के रोग में, जीका के रूप में, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में हो सकता है। पर्सनल कैंसर वैक्सीन बन सकती है इसकी। बायोटेररिज्म से सुरक्षा के लिए इसका वैक्सीन बन सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज के उपयोग में भी इसका उपयोग संभावित रूप से देखा जा रहा है। तो कई क्षेत्रों में इस प्रकार के वैक्सीन का उपयोग लगातार किया जा रहा है। तो अंत में हम लोग यही कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए तकनीक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। ये भविष्य में न केवल महामारी से लड़ने में मदद करेगी, बल्कि पर्सनल जो हमारी जो मेडिसिन है उसके क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोल सकती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। तो ये था आज का सेशन जो हम लोगों ने शॉर्ट में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम नए सेशन को लेकर के आएंगे जिसमें कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, हम लोगे फिर, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।